हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और पिछले भी क्लास में जितना भी क्वेश्चन देख लिए थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और कुछ अपने सिलेबस से क्वेश्चन लिया गया था। उसी से संबंधित आज आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेके आए हैं और हमें देखना है। और ये जो भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया, कुछ उससे रिलेटेड दिया गया है और कुछ आप लोगों का पिछले जो क्वेश्चन दिया गया था ये बुक का, उसे हम दिए हैं क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन की संख्या में बहुत कमी है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, दिया गया है कि एक गतिशील वेबसाइट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग आमतौर पर नहीं किया जा सकता है। अब क्या है कि इसमें क्या कह रहा है कि एक गतिशील वेबसाइट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हम वेबसाइट बनाने के लिए आमतौर पर यूज नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो है, इसमें से PHP का यूज कर सकते हैं, JSP का यूज कर सकते हैं, ASP.NET का यूज कर सकते हैं, HTML का यूज जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, जो आपको दिया गया है एप्लीकेशन से। तो इसमें क्या ऑप्शन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेल मर्ज डेटा स्रोत के संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है कि जैसे हमें मेल मर्ज डाटा को स्रोत संपादित करने के लिए इसमें कह रहा है संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट की का यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेज को लेने के लिए कंट्रोल+N करते हैं। अगर प्रिंट करना होगा तो होता है तो, या फिर कॉपी करना होता है तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ इसमें कह रहा है कि मेल मर्ज डाटा को संपादित करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा Alt+Shift+E। अब क्या है कि हम लोग देखते हैं कंट्रोल+N भी करते हैं, मतलब क्या, दो बटन का भी काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शिफ्ट के साथ हमें अल्ट का प्रयोग और फिर इसमें कोई एक की का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से क्या हो जाता है, कभी कभी हमें अल्ट के साथ Alt+Shift का प्रयोग करते हैं और फिर कोई एक की का प्रयोग करते हैं। और कहीं कहीं पे हमें क्या होता है, कंट्रोल+, मतलब क्या, कंट्रोल+ की का प्रयोग, कोई भी की का प्रयोग करते हैं, मतलब ये दो अक्षर का ही हो जाता है। और कहीं कहीं क्या होता है, ये 3 बटन का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो है B नंबर का है, Alt+Shift+E। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यह क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जैसे हम लोग यूज करते हैं नोट पैड, वर्ड पैड, पेंटिंग, एक्सेल, वर्ड, फोटोशॉप। तो इसमें क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसमें दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, कंपाइलर और यूनिक्स एडिटर। तो इस चारों में से हमें देखना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दिया गया है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जिसे हम पहले क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एप्लीकेशन को यूज करते हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसा होता है, एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का यूज करते हैं। एक होता है जैसे हम लोग यूज करते हैं, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक हम लोग यूज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या है, यह माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट जो है यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जैसे हम लोग यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं, तो नोटपैड जो यूज करते हैं तो वो सब क्या हो जाता है, वो मेरा यह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टीकास्ट के लिए मल्टीकास्ट के लिए
मल्टीकास्ट के लिए IPv4 एड्रेस की किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। अब इसमें दिया गया है कि मल्टीकास्ट का किस श्रेणी के लिए हम यूज किया जाता है करते हैं। तो इसका जो है इसका जो है सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, जो है बी श्रेणी के लिए हम मल्टीकास्ट का यूज करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेटवर्क पर दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। अब जैसे क्या है कि एक नेटवर्क आपका अपने पास है, दूसरे कंप्यूटर क्या है, दूसरे नेटवर्क क्या है, अलग है, और दोनों क्या कर रहा है, लॉगिन करना है। तो उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे इसमें से, फास्टनेट का या स्टेडियनेट का या फिर यूजनेट का या फिर टेलनेट का। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर टेलनेट आ जाएगा। सही नंबर, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें दिया गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो अभी तुरंत बताए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो तरह का हम लोग सॉफ्टवेयर के यूज करते हैं। ये दोनों तरह, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से क्या है। तो अभी तुरंत बताए हैं क्या, एक्सेल मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पीपीटी मतलब क्या, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है यह पीपीटी आ जाता है। और नोटपैड जो क्या है, नोटपैड मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो कि सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में पहले से इंस्टॉल ही रहता है, पहले से ही क्या रहता है, पहले से ये इंस्टॉल रहता है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जब ये सिस्टम मेरा अगर ऑन है, कोई भी सिस्टम अगर हमें ऑन दिख रहा है, उसमें हमें नोटपैड, वर्डपैड, ठीक है, वर्डपैड, इस सब क्या हो जाता है कि सिस्टम में पहले से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल किया रहता है। जैसे CMD हो जाता है, CMD हो जाता है, ये सब एप्लीकेशन क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि सिस्टम में पहले से इंस्टॉल दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में पंक्ति की चौड़ाई, तो यहाँ क्वेश्चन छूट गया है, पंक्ति की चौड़ाई को बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में पंक्ति की चौड़ाई, पंक्ति क्या होता है, जैसे हम लोग एक्सेल यूज करते हैं